गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयतु च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युगाचया। ओम श्री ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। You all are most welcome in my life। आज की ये जो कक्षा है इसका टाइमिंग मैंने 5 बजे किया क्योंकि मुझे 10 बजे आप लोगों को नहीं कराना था, उस दिन लेट हो गया। अभी कुछ विषयों को मैंने उस दिन आप लोगों का इंट्रोडक्शन दिया था, बहुत सारे लोग आज जुड़ चुके हैं, कुछ लोग नहीं जुड़े हैं, तो वो वीडियो से चेक करते हैं। और आज जिन लोगों की पहली कक्षा है इंट्रोडक्शन सब हम लोगों ने समाप्त कर लिया। आज से रियल की जो ज्योतिष की कक्षा होगी वो प्रारंभ हो गई। ज्योतिष के कुछ मूलभूत विषय होते हैं जिनको हम सबको समझना है। भ्रांतियां हैं हमारे मन में बिल्कुल नहीं रखनी। एक, ज्योतिष केवल साइंस ऑफ प्रिडिक्शन नहीं है। उसका हम निराकरण कर देंगे। जिस भी तरह की समस्या आपको आएगी ज्योतिष को समझने में, उन सब का हम निराकरण कर देंगे। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हो ऑन कर ले। कारण क्या है कि ऑन वीडियो बताता है कि आप कक्षा में हो, ऑफलाइन वीडियो में समझ में नहीं आता है कौन कक्षा में है या नहीं। अगर कोई आपको किसी तरह की असुविधा हो कि ऐसी कंडीशन में हो कि ऑन नहीं कर सकते तो कोई बाध्यता नहीं, आप ऑफलाइन होकर के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना महत्वपूर्ण। सबसे पहले जो ज्योतिष का मूल विषय हमें समझना है कि हम जो ज्योतिष पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे। क्या हम अब इस ज्योतिष में आज का पहला विषय स्टार्ट करेंगे। ज्योतिष की शुरुआत कैसे होती है? ज्योतिष की शुरुआत होती है भविष्य फल कथन से। ज्योतिष का जो उपयोग है वो भविष्य के फल कथन से होता है कि आप व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं का सही सही अनुमान लगा सको, तो वो है ज्योतिष। और ज्योतिष चलती कैसे है, किन विषयों को लेकर के हम किसी व्यक्ति के जीवन का सही सही अनुमान लगाएंगे, कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के विषय में आगे बढ़ेंगे और उसको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, कब घटित होने वाला, कैसे घटित होने वाला है। दूसरा, ज्योतिष में क्या कार्य करेगा? दूसरा जो ज्योतिष का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है वो है कि व्यक्ति के जीवन को अच्छा करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ज्योतिष का
वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को अच्छा करेगा। कैसे अच्छा करेगा? उपाय बताएगा, रेमेडी बताएगा। और सबसे अच्छी बात आप लोगों को जो अपने मन में रखनी है कि ज्योतिष जो है मनुष्य को बनाने का विज्ञान। ये एक आदमी को देवता बना देगा, वही ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भविष्य फल कथन, वो आधा ज्योतिषी है जो सिर्फ भविष्य फल कथन को ही ज्योतिष मान लिया है। पूरा ज्योतिषी वो होगा जो न सिर्फ भविष्य बताएगा बल्कि भविष्य बनाएगा। तो हम लोग जो ज्योतिष पढ़ेंगे वो भविष्य बनाने वाली ज्योतिष पढ़ेंगे। हम सिर्फ भविष्य फल कथन नहीं कहेंगे, लोगों को जीवन को बनाएंगे। मुझे अपना राइटिंग पैड ऐड कर लेंगे, फिर हम बताते हैं कैसे लोगों के जीवन को बनाना है। वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस नहीं ब्रेक होगी, घबराइए मत। अपने तरफ के इंटरनेट को देखिए। जिस ज्योतिष को हमें पढ़ना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और ईश। होता क्या है ज्योति और ईश? ईश्वर का प्रकाश। ज्योतिष को जो है वेद की अंग में आता है, इसको छठा वेद भी कहते हैं। तो ज्योतिष जो है ईश्वर का प्रकाश है, और आप सभी इसका उपयोग करके मानव के जीवन को आनंदमय बनाएंगे। मानवीय जीवन जो है आनंदमय बनेगा ज्योतिष के द्वारा, वो हमारा उद्देश्य है। तो ये है उद्देश्य ज्योतिष पढ़ने का। और ये आप करेंगे कैसे? ज्योतिष में जो मुख्य बातें हैं जिनको हमें पढ़ना है वो है 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह। इनके बेसिस पे आपको जीवन में होने वाले परिवर्तन बताने। या फिर ऐसा कह सकते हैं, इन 12 राशियों, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह का एक मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य पर प्रभाव, उसी का अध्ययन आपको ज्योतिष के अंदर करना है। और इसी अध्ययन के आधार पे आप किसी भी मनुष्य के जीवन के विषय में बताएंगे। 12 राशियों के बारे में, 27 नक्षत्र के बारे में और 9 ग्रहों के बारे में। मदन चाका करो ना छोड़ते हैं। अरे गलत बात बोल तो अच्छा लगता है ना, एकदम नहीं। तो ना
सर क्लास हो रही है। देखा ना सही। क्या नाम है सुभाष सर का? क्या नाम है? नंबर चाहिए उनका हम्म, मेरे पास है। नहीं कोई जीपे कोई टीम नंबर हो तो कुछ पैसा भेज देंगे। सो अपना इस बात पर ध्यान देना कि 12 राशियों 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों इन सब का जो समन्वित रूप होता है, इसका प्रभाव जो व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, उसी का अध्ययन ज्योतिष का करता है। तो ये बेसिक चीज है। 12 राशियां होंगी, 27 नक्षत्र होंगे, 9 ग्रह। अब इनका प्रभाव जो व्यक्ति के ऊपर पे पड़ेगा, वो भी वही हम ज्योतिष के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब 12 राशियां कौन कौन सी होती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि राशियां कितनी होती हैं, 12, उनके नाम कौन है। तो जो 12 राशियां होती हैं, क्या होता है, क्या होता है, वही जीपे बेटी और तो पूछो, जो सत्ता हो उसी से कर पाएंगे ना। यूपीआई चलता है। इसके बाद एट द रेट ऑफ यूपीआई होता है, कुछ कौन सा होता है उसमें क्या होता है, जो लिखा होगा उसी को। तो जो 12 राशियां होती हैं, उनको आप समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है 12 राशि। ये देखिए, ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पहली राशि होती है मेष, एरीज, इसका स्वामी होता है मंगल। दूसरी राशि होती है वृष, इसका स्वामी होता है शुक्र। तीसरी राशि होती है मिथुन, इसका स्वामी होता है बुध। चौथी होती है कर्क, चंद्रमा। सिंह, सूर्य। कन्या, बुध। तुला, शुक्र। वृश्चिक, मंगल। धनु, बृहस्पति। मकर, शनि। कुंभ, शनि। और मीन, बृहस्पति। तो हमारे पास 12 राशियां होंगी। स्वीट कुमार जी, आपने हाथ क्यों रेज किया, बताइए। स्वीट कुमार जी, आप बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करके बोलिए। सत्य प्रकाश नाम है सर, कुछ सत्य प्रकाश नाम है। हेलो हाँ जी, मोहित जी, आवाज आ रही? सर, नमस्ते। मैं प्रदीप सैनी बोल रहा हूँ। हेलो सर। जी, सर नमस्ते, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। बोलिए प्रदीप जी। जी सर, मैं आधा घंटा थोड़ा लेट हो गया, 5:30 बजे आया ऑनलाइन। कोई बात नहीं, ये क्लास 5:30 बजे से शुरू हुई है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। अच्छा जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। ये जो राशियां हैं ना, ये 12 राशियां हैं। जैसे जो घर हैं वो तो वही रहेंगे ना,
राशियाँ चेंज होती रहती। आप एकदम परेशान मत होइए, अभी आप वहां तक मत पहुंचिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जी बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए हम लास्ट के 15 मिनट हाँ हम आप खोलेंगे, घबराइएगा मत, खोल देंगे। जी सर। आपके पास जो भी प्रश्न होगा पूछेंगे, 15 मिनट के लिए हम सबको खोल देंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए जी रखिए। स्वीट कुमार जी, जी आपका सर, हाथ ओके। उठा हुआ है, उसको नीचे कर लीजिए। सो होता क्या है, राशियां बनती कैसे? तो ये हमारा आकाश होता है, इसको 4 भागों में हमने डिवाइड किया। अब इसको 12 पार्ट करिए आप। देखिए इसे 12 भाग हो गए ना। ये जो आकाश मंडल है, ये इसको जो है हम लोगों ने क्या किया, 12 भागों में बांट दिया। तो ये 0 to 30 है, 60, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। इसके बाद आएगा 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री। हर एक भाग, जैसे यहां से आप एक नंबर स्टार्ट कीजिए, एक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये जो 12 भाग हुए, ये 12 भाग ही 12 राशियां हैं। अब पहला वाला जो पार्ट है इसको मेष राशि बोलते हैं, ये मेष है। दूसरा वृषभ है। तीसरा पार्ट जो है मिथुन है। चौथा पार्ट जो है कर्क है। पांचवा सिंह है। छठा जो पार्ट है कन्या है। सातवां तुला। आठवां वृश्चिक। नौवां पार्ट जो है धनु है। 10वां मकर है। 11वां कुंभ। 12वां मीन। तो ये 12 पार्ट हो गए। अब इनके जो नेम्स हैं वो आप इंग्लिश में भी याद रखना। यू शुड बी बाई लैंग्वेज। मेष राशि को इंग्लिश में बोलते हैं एरीज। देखो यहाँ पे लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप लोग मोबाइल पे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह है वृषभ, टॉरस, मिथुन, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस। तो हमारे पास कुल 12 राशियां। इन 12 राशियों को आपको ऐसे याद करना है, 1 मेष, 2 वृषभ, 1 मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5वां सिंह है, 6ठा कन्या है, 7वीं तुला है, 8वां वृश्चिक है, 9वीं धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है, 12वीं मीन है। इन राशियों को उनके नाम के साथ और नंबर के साथ आप याद करें। 1 मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। इस तरह याद करिए। 1 मेष, 2, ये होगा क्या
कि बाद में राशियां लिखी नहीं जाती। किसी भी कुंडली को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें राशियां आपको लिखी नहीं मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ये कुंडली दिखाते हैं। इसी स्क्रीन पे आपको एक कुंडली दिख रही है। अब इसमें कहीं राशि लिखी हो तो बता दीजिए। कहीं राशि नहीं लिखी है। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब होता क्या है, जो राशियां होती हैं, राशि, जैसे राशि हो गई व्यक्ति का घर। जैसे आपके पास एक घर है, घर के आप मालिक हो गए, तो हर पर्टिकुलर राशि का एक प्लैनेट ओनर हो जाता है, उस राशि का वो मालिक होगा। समझिए, जैसे 1 नंबर की राशि मेष हो गई, मेष तो राशि हो गई। अब इसका जो ओनर है, कौन सा प्लैनेट ओनर है, कौन सा ग्रह है जो मेष राशि का ओनर है। तो ऊपर का चार्ट अगर आप इसको फिर से देखेंगे, ओनरशिप का मतलब होता है रूलर, रूलिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। मेष राशि का रूलिंग प्लैनेट, मेष राशि को रूल कौन करेगा, उसको ओनरशिप भी बोलते हैं। तो मेष राशि को रूल करता है मंगल, मार्स। मार्स इज द रूलर ऑफ मेष राशि। मेष राशि को रूल करता है मंगल। समझ में आ रही मेरी बात? आ गई कि नहीं आई? दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ को रूल करेगा, वृषभ राशि को देखिए, ये लिखा है वृषभ और यहाँ पे लिखा है शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन का रूलर कौन है? बुध। चौथी है कर्क राशि। अब इसको अगर हम समझेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे करते हैं। पहले नंबर वाली राशि मेष हो गई, दूसरे नंबर वाली राशि वृषभ हो गई, तीसरे नंबर वाली राशि मिथुन, चौथे नंबर वाली राशि क्या हुई? कर्क, पांचवें नंबर वाली राशि सिंह, छठे नंबर वाली राशि कन्या, तुला, सातवें वाली राशि। अब अपने आप को आप लोग म्यूट किए रहिए, हम खोलेंगे आपको। तुला। आठवें नंबर की राशि वृश्चिक। इस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो लोग एब्सेंट हो गए उनको भी सुनने को मिल जाएगा। अगर हम सभी एक साथ बोलेंगे तो आवाज अच्छी नहीं आएगी। 9वें नंबर की राशि धनु हो गई, 10वें नंबर की राशि मकर, 11वां नंबर कुंभ और 12वां जो है मीन। अब इसको समझिए, ये जो 12 राशियां हैं इनके अपने अपने स्वामी होते हैं। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल मेष राशि को रूल करता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। कर्क राशि ये चंद्रमा की अपनी राशि है, इसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य और कन्या राशि का स्वामी पुनः बुध हो जाता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, धनु राशि का स्वामी गुरु, मकर राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि और मीन राशि का स्वामी भी गुरु हो जाता है।
ये बात आप लोगों को समझ में आई? अब इसके बाद क्या करना है, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मैंने एक सिस्टमेटिक वे में लिखा है। जो हमारी राशियां होती हैं उनके भी स्वभाव होते हैं। यहां जो लिखी हैं वो चर हैं, ये स्थिर है, और ये द्विस्वभाव है। सो ये 1, 4, 7, 10 ये राशियां चर हैं। 2, 5, 8, 11 ये राशियां स्थिर हैं। और 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव की राशियां होती हैं। तो ये राशियों का स्वभाव होता है। पहले हम क्या करेंगे, पूरे आकाश मंडल को 12 भागों में हमने डिवाइड कर लिया, और 0 to 30 डिग्री का जो हिस्सा था उसको मेष राशि का, 30 to 60 जो था उसको हमने वृषभ का, 60 to 90 जो था वो मिथुन हो गया, चौथे नंबर की राशि कर्क हो गई, पांचवें नंबर की राशि सिंह हो गई, छठे की कन्या हो गई, सातवें की तुला हो गई, आठवें की वृश्चिक हो गई, 10वें की मकर हो गई। तो इस तरह 12 राशियों का विभाजन कर लिया और उन राशियों के स्वामी का भी विभाजन कर लिया। तो राशि और राशि के स्वामी और राशियां कितनी है, इन दोनों का समन्वित रूप जो है वो व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, वही हम ज्योतिष के अंदर पढ़ेंगे। और इन 12 राशियों का भी अपना स्वभाव होता है। जैसे पहला विषय मैंने हम लोगों ने पढ़ा कि 12 राशियां होती हैं। अब इनका स्वभाव, राशियों का स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी व्यक्ति जो है चर राशि में है, स्थिर राशि में है, या द्विस्वभाव राशि में है, तो इन चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये जो चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियां होती हैं, ये व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करती है। कभी भी ऐसा नहीं मत समझिएगा कि चर स्थिर राशियां किसी व्यक्ति को नहीं प्रभावित करती, ये पूरा जीवन प्रभावित कर देती है। तो जब ये पूरा जीवन प्रभावित करती हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने जीवन को अपनी राशियों के क्रम में चलाना चाहिए। अब कोई व्यक्ति चर राशि का है, उसको आप स्थिर काम देंगे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन ही चलाना है। उसको दुकान खुलवा देंगे, व्यापार कर देंगे कि बैठ करके सामान बेचो, नहीं बेच सकता, उसका मन ही नहीं लगेगा। और कोई व्यक्ति जो स्थिर स्वभाव का है, उसको चर काम दे दीजिए, उसे ड्राइविंग करवाइए, मार्केटिंग करवाइए, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जब वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को ऐसा काम देना चाहिए जिससे उसके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो कि वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करे अपने स्वभाव के अनुसार। जो राशिगत स्वभाव होता है व्यक्ति का, अगर उस स्वभाव के अनुसार उस व्यक्ति को कार्य देंगे तो उसके जीवन में वृद्धि होती है। और राशिगत स्वभाव के आधार पर काम नहीं देंगे तो वो व्यक्ति जो है वृद्धि को न प्राप्त करके परेशान होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी किसी व्यक्ति का ज्योतिषीय विश्लेषण करें तो उनके राशियों का बहुत अच्छे से करें, बहुत परफेक्टली प्रिडिक्शन होगा आपका जब आप चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों को अच्छे से समझ पाते हैं। अब इन राशियों का विभाजन भी एक तरह से थोड़ा विशिष्ट रूप से किया गया, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, राशियों को का एक और डिवीजन किया गया, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये कौन सा डिवीजन है?
मेष से प्रारंभ करते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये चौथे नंबर की राशि। फिर पांचवी राशि क्या होगी आपकी? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक के बाद आपका आएगा धनु, धनु के बाद आएगा मकर, कुंभ, मीन। ये चार्ट बनाइए, इसको लिखिए। कहाँ से बात कर रहे हैं लोकेश जी आप? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर नाम है आपका। जीवन कैसा चल रहा है आपका? जीवन खराब चल रहा है मेरा। ऐसा जॉब के लिए तैयार कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1-2-1996, 1 जनवरी, 2 महीना फरवरी, 1 टाइम बताइए, टाइम बताइए। ये जब आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे तो जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा। तेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ अभी आ रही है। और 108 बार रोज करना है इसको, ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं करेंगे। डेली 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। जितना ओम नमः शिवाय का जप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? पहले समझ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, डेली ओम नमः शिवाय करना ही है, कुछ करो या ना करो, ओम नमः शिवाय करो। 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह जप करना है। और ये रोज करिए, सुबह उठिए और रोज ओम नमः शिवाय का जप करिए। नहाते सार या नहाने से पहले? नहाने के बाद करो, नहाते वक्त भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो। 15 मिनट रोज ओम नमः शिवाय करो। भगवान का नाम लेने में तो पैसे खर्च होते नहीं, होते हैं।
भगवान का नाम लेने से पूरा जीवन अच्छा हो जाता है, पर कोई व्यक्ति लेना नहीं चाहता। सब चाहते हैं शॉर्टकट से जीवन में कल्याण हो जाए। जीवन में कल्याण होने के लिए पहले प्रभु का स्मरण करिए, भगवान का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा आप लेते रहें। तो इसका प्रभाव यह होगा कि कुछ समय बाद आपके जीवन में अच्छाइयां आने लगेंगी, और कोई भी काम करोगे तो उसमें आपका मन लगेगा। नहीं तो आपकी कुंडली में जो केतु लग्न में बैठा है वो आपका मन नहीं लगने देता है। गुस्सा बहुत आता होगा आपको, जिससे आपका मन इधर उधर चंचल घूमता है। तो चंचल मन तो देखो परेशानी का कारण बनता है। मनुष्य को स्थिर मन चाहिए। जब आपके पास स्थिर मन रहेगा तब आपके जीवन में कल्याण होगा। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का रोज जप करो। और भी आपकी कुंडली का जो 5वां और 6ठा भाव है, इसमें भी दिक्कत थोड़ी थोड़ी आ रही है, और इस दिक्कत के कारण आप ही हैं। आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, ना आप किसी के सुनते हो। किसी की बात सुनते हो? हाँ, तो जब किसी के सुनोगे नहीं, कोई अच्छा व्यक्ति आपको कुछ बताएगा तो जीवन में आपकी कठिनाई तो आएगी। तो दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको एक लाइव कॉल सुनाई है। किस तरह आप, अगर आप लोग हमसे पढ़ाई करोगे ऐसे, तो आपके पास भी इसी तरह की कॉल आएगी, आप रिप्लाई करना, एंड घर बैठे आपके पास पैसे आएंगे। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ी तन्मयता दिखानी चाहिए। अब देखिए, ये जो राशियों का डिवीजन है, ये तत्व के बेसिस पे है, तत्व के आधार पर। जो हमारी मेष राशि होती है, यहाँ नंबर्स आप लिख सकते हैं। एक में 4 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ा 9, फिर ये 2, 2 में 4 जोड़िए 6, और 6 में 4 जोड़िए 10, ये हुआ 3, 3 में 4 जोड़ा 7, और 7 में 3 जोड़ा 10, ये 4, 4 में 4 जोड़िए 8, 8 में 4 जोड़िए 12। तो जो राशियां 1, 5 और 9 नंबर की, ये सभी राशियां अग्नि तत्व की राशि हैं। अग्नि तत्व का मतलब होता है इन राशियों में फायर एलिमेंट ज्यादा होता है। ये राशियां जो है उग्र प्रकृति की होती है। फायर का मतलब उग्रता होती है, इनके अंदर तेजस्विता होती है, इनके अंदर ओजस होता है। ये किसी की सुनती उनती नहीं है। जैसे आग किसी का सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो इन राशियों के बारे में जो सामान्य समझ आपको अपने मन में रखनी है कि मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है। अब अग्नि तत्व है तो जो अग्नि का गुण होगा वो मेष राशि के जातक के अंदर आ जाएगा। ये तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी व्यक्ति के प्रिडिक्शन में। अगर आपको तत्व के विषय में बहुत अच्छी जानकारी है तो उस व्यक्ति के विषय में आप बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अग्नि तत्व वाली जो राशियां होती है वो फायरी होती है। फायरी का मतलब होता है कि इनके अंदर तेजस बहुत होता है। ये किसी का नहीं सुनती हैं, ये सबको सुनाती रहती है। दूसरी राशि देखिए, वृषभ। वृषभ बैल को भी कहते हैं। कल की कक्षा में हम राशियों को अलग अलग आपको डिपिक्शन बताएंगे, कौन से राशि से कौन कौन गुण होते हैं। वृषभ माने बैल। तो जिस तरह बैल परिश्रमी होता है, उसी तरह वृषभ राशि का जातक भी परिश्रमी होता है। वृषभ राशि जो है पृथ्वी तत्व की बनी है। पृथ्वी तत्व में स्थिरता होती है।